हाउज़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डेट शीट कब आएगी और किस टाइम पे आएगी। फाइनल टर्म का सिलेबस कितना होगा, इसके अलावा जो है पेपर पैटर्न कैसे आएगा, यानी कि कितने सवाल आएँगे और कितने एमसीक्यूज़ आएँगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेट शीट कब आएगी, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो डेट शीट का लिंक ओपन होने की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 17 से 18 जनवरी है। इससे पहले जो है वो यानी कि आज 16 है, तो आज जो है वो नहीं ओपन होगा लिंक डेट शीट का, बल्कि 17 से 18 जनवरी को ओपन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग टाइम की बात करें तो जो है वो डेट शीट का लिंक हमेशा 12 से लेकर 4 से 5 के दरमियान जो है वो टाइम होता है। यानी हमारे पास जो वर्किंग आवर होते हैं उन्हीं में जो है वो डेट शीट का लिंक ओपन होते हैं। 5 के बाद नहीं होता, क्योंकि 5 के बाद जो है वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह 12 से पहले नहीं होगा। तो आप लोगों ने केयरफुल रहना है कि आप जब डेट शीट का लिंक हो तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी डेट शीट बना लें, क्योंकि जो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सबसे पहले डेट शीट बनाएगा उसको टाइम ज़्यादा अवेलेबल होगा, कि वो मुख्तलिफ उन्होंने टाइम सेट किए होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो अलर्ट रहना है, ताकि जो है जब डेट शीट का लिंक ओपन हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम्स जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स 27 जनवरी से शुरू हो जाएँगे। तो हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म की तैयारी के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि फाइनल टर्म में जो है वो कितना सिलेबस आएगा, तो इसके लिए जो है आप अपना एलएमएस ओपन करें। एलएमएस ओपन करने के बाद कि आप जिस भी सब्जेक्ट के जो है अपना फाइनल टर्म का सिलेबस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अपने जैसे ईएनजी 517 का अगर सिलेबस देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अनाउंसमेंट का। आप अनाउंसमेंट को ओपन करेंगे। इसमें देखिए आप लोगों की तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शो हो रही हैं। यहाँ पे मेरे पास अनाउंसमेंट आ चुकी है, फाइनल टर्म सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। इसको मैं ओपन करूँगी। यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपका फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो लेसन नंबर 8 से लेसन नंबर 15 तक है, जिसमें मॉड्यूल 20 से 39 है हमारे पास है। लेकिन इन केस अगर आप लोगों का फाइनल टर्म का सिलेबस शो नहीं हो रहा, अनाउंसमेंट नहीं आई और आपको जो है वो तैयारी अभी करनी है फाइनल टर्म की, तो आप जो है वो नीचे जाएंगे, मिड टर्म सिलेबस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास है मिड टर्म एग्जाम सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम्स में जो है वो कितने लेक्चर्स शामिल हुए थे। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर 1 से 7 तक मिड टर्म में आए थे, और जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमारे पास 8 से ऑनवर्ड आगे जो है वो पूरा सिलेबस आ रहा है। तो आप लोगों की जो है जितने लेक्चर्स हैं, अगर 45 लेक्चर हैं तो उसका हाफ आप लोग कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल 15 लेक्चर थे, तो हमने ये पहले 1 से 7 तक हमारे पास आए, तो उसके बाद जो है अब फाइनल टर्म में हमारे पास जो है वो 8 से 15 तक आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो हाफ लेक्चर्स बीच में आ रहे हैं। जो आप लोगों की मिड टर्म में जहाँ तक लेसन्स आए थे, उससे आप लोग आगे की अपनी तैयारी फाइनल टर्म की स्टार्ट कर लें। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोगों के 1-2 लेक्चर जो है वो पिछले मिड टर्म के भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग उससे आगे की अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो उसमें से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे होगा। पेपर पैटर्न देखिए कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे, हमारे एमसीक्यूज़ कितने होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यहीं पे अनाउंसमेंट आपके पास आई हुई है। द एग्जाम्स विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज़ एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 and 5 marks. You are required to consult, have video lectures carefully and go through the handouts fully for exam preparation. अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास टाइमिंग होती है 90 मिनट्स की ड्यूरेशन उन्होंने यहाँ पे बताया है, यानी कि 1.5 घंटा हमारे पास होता है। और उन्होंने बताया है कि हमारे पास एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। एमसीक्यूज़ मैक्सिमम आप लोगों की 35 टू 40 होते हैं, या किसी सब्जेक्ट के ऐसे भी होते हैं कि 30 से 25 से 30 तक आ जाते हैं, 35 टू 40 तक आते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट के जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप लोगों के 3 and 5 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस शामिल होंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि 3 and 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएँगे, लेकिन कितने आएँगे? तो आपके पास जो है वो टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के दे दें एंड 3 क्वेश्चन वो 5 मार्क्स के दे दें। लेकिन जो है ये डिपेंड करता है पेपर पैटर्न पे, हर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हर सब्जेक्ट के जो होते हैं वो क्वेश्चन डिफरेंट आ सकते हैं।
अच्छा, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने नोटिफ़िकेशन भेजी है कि आपके 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, तो ऐसा ही होगा। आप लोगों को जो नोटिफ़िकेशन आएगी, उसमें जो है वो लिखा हुआ होगा कि आपके 2, 3, 5 मार्क्स के हैं या 3 एंड 5 मार्क्स के हैं, तो वो आपकी नोटिफ़िकेशन में ही शो होगा। अब यहाँ पे 3 एंड 5 मार्क्स के हैं, तो मेबी जो है वो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं एंड 5 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं। तो बाकी जितने जो है रिमेनिंग बचेंगे आपके पास नंबर्स, उसमें आप लोगों के एमसीक्यूज़ आ जाएँगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।